हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप ही के चैनल सौरभ साइंस पे। और आज हम हमारा नया चैप्टर क्लास 9 का इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि मैटर इन आवर सराउंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही चैप्टर आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और ये चैप्टर आपके इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये क्लास 11th के अंदर जो पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th का पहला चैप्टर, इसमें ये कंप्लीट लगभग जो है ये इज मैटर अराउंड अस प्योर और साथ ही साथ में मैटर इन आवर सराउंडिंग से रिलेट करता है, काफ़ी कुछ रिलेट करता है। अगर आप यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेंगे तो क्लास 11th के भी टॉपिक्स आपको जो हैं बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर क्लास 9 इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इज मैटर अराउंड अस प्योर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसा कि आपको नेम सजेस्ट कर रहा है कि क्या मैटर सच में प्योर है या नहीं है। अब मैटर की प्योरिटी कैसे बताई जा सकती है, हमने लास्ट पढ़ा था बेटा मैटर इन आवर सराउंडिंग में उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। अब हम इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन में दो पार्ट्स होते हैं, वन इज द प्योर सब्सटेंस एंड अनदर वन इज मिक्सचर। यानी मैटर को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो, एक प्योर सब्सटेंस में, एक मिक्सचर के फॉर्म में, या आप इसको इम्प्योर भी कह सकते हो, प्योर एंड इम्प्योर। तो मैटर प्योर भी हो सकते हैं और इम्प्योर भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्या हमारे सराउंडिंग में जो सब्सटेंसेस हैं, जो मैटर है, क्या वो प्योर है? नहीं, सभी सब्सटेंसेस प्योर नहीं है, कुछ प्योर है कुछ इम्प्योर है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि जो घर पे आपके जो मिल्क आता है क्या वो प्योर है, तो शायद कुछ स्टूडेंट्स आंसर करेंगे कि सर हमारे घर पे तो जो है बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ मिला हुआ नहीं आता, एकदम प्योर मिल्क आता है। तो मिल्क बेटा प्योर नहीं होता है, वो मिक्सचर होता है। बिकॉज उसके अंदर प्रोटीन्स ऐड हैं, उसमें वाटर ऐड हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स ऐड हैं, तो ये सारे मिक्स्ड अप है उसमें। इस वजह से मिल्क जो है प्योर नहीं है। और इसके अलावा तो अगर प्योर नहीं है तो प्योर किसको कहा जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपको कि 24 कैरेट गोल्ड, मैं कहता हूं कि H2O वाटर, एकदम डिस्टिल्ड प्योर वाटर जो आरओ से निकाला एकदम प्योर वाटर है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें केवल और केवल H2O के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, उन्हें कहा जाएगा प्योर सब्सटेंस साइंटिफिक मैनर के अंदर, है ना। हम प्योर जो वर्ड है बेटा वो अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। नॉर्मली हम प्योर का मतलब समझते हैं कि जैसे मिल्क के लिए प्योर मीनिंग अलग होता है, गोल्ड जब आपके घर में परचेस करते हैं उसका प्योर मीनिंग अलग है। तो साइंटिफिकली प्योर का मीनिंग क्या है? साइंटिफिकली प्योर का मतलब होता है कि केवल अगर एक ही तरह के कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो उसे प्योर कहा जाएगा। अब पार्टिकल्स यहां मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और पार्टिकल्स यहां एटम भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एक प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज CO2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वहां प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा H2O प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज पानी जिस कंटेनर में आपने ले रखा है अगर उसमें कोई इंप्योरिटीज बाहर से कोई सॉल्ट या आपने सी वाटर नहीं लिया है, डिस्टिल्ड वाटर लिया है, तो वो प्योर है। इसके अलावा मैं आपको कहता हूं कि गोल्ड 124 कैरेट गोल्ड, ये भी एक तरीके का प्योर है, बिकॉज इसमें केवल और केवल गोल्ड के एटम्स ही प्रेजेंट हैं, कोई और दूसरे एटम्स प्रेजेंट नहीं है। वहीं अगर 24 कैरेट की जगह मैं बोलता हूं 22 कैरेट या 20 कैरेट गोल्ड, तो यहां पर जो है 22 कैरेट में 2 कैरेट की मिक्सिंग की जाती है, तो फिर वो प्योर नहीं कहा जाएगा। तो प्योर केवल वही सब्सटेंस है जिनमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, एक ही जैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उन्हें कहा जाएगा प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस की जो डेफिनेशन है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप अपने नोटबुक के अंदर जो है नोट कर सकते हैं। Those substances
which consist same type of पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स, और मॉलिक्यूल्स। सेम टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर, यहां पे सब्सटेंस की बात की जा रही है, तो इज नॉन एज प्योर सब्सटेंस। तो ये आपकी बेटा बहुत बढ़िया जो है डेफिनेशन है। अब प्योर सब्सटेंस मैंने कहा कि या तो एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो इसके हिसाब से इस बिहाफ पे हम प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स, और दूसरा हो सकता है बेटा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के बिहाफ पे प्योर सब्सटेंस को फर्दर थ्री कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। वन इज metals and another one is non metals and third one is metalloids। इसी तरीके से कंपाउंड्स जो हैं, कंपाउंड्स जो है यहां पे डिवाइड हो सकते हैं दो कैटेगरी में, जिसमें आप कहोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो बेसिकली देखो, कंपाउंड्स को और एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहे हैं। हालांकि एक क्लासिफिकेशन और है कि कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि उनके सोर्सेज के बेसिस पे, कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो दो क्लासिफिकेशन है, मैंने यहां केवल एक क्लासिफिकेशन लिखा है, हम पढ़ेंगे दोनों, है ना। ब्रॉडली जो क्लासिफिकेशन जनरली देखा जाता है वो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। हम इसके अलावा भी जो क्लासिफिकेशन है जैसे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं, बट ब्रॉडली हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। इसके अलावा एलिमेंट्स को भी दो फॉर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, आप स्टेट के बेसिस पे भी कर सकते हो और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी कर सकते हो, दो तरीकों से। स्टेट के बेसिस पे फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेसिस पे आप एलिमेंट्स को अलग अलग कर सकते हो। कुछ एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं नेचुरली, कुछ आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, और कुछ आपको गैसेस फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो ऐसे में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मैंने ब्रॉडली यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक तरीके से, बेसिक जो यहाँ क्लासिफिकेशन है जो पढ़ा जाता है वो है एलिमेंट्स के तीन क्लासिफिकेशन और कंपाउंड्स की ये दो क्लासिफिकेशन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने पढ़ा है अभी भी प्योर सब्सटेंस क्या होता है, और प्योर सब्सटेंस की हमने डेफिनेशन भी समझ ली है, हमने क्लासिफिकेशन भी एक बार देख लिया है कि ये क्या क्लासिफिकेशन होता है। बट कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बिहाफ पे आप प्योर सब्सटेंसेस को जज कर सकते हो कि सर अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो ये प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक होंगी तो ये प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। आखिर वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे आप जो है प्योर सब्सटेंसेस को जज कर सकते हैं? चलिए उन प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। आप बेटा वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी आप जो है कर सकते हैं। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं प्योर सब्सटेंसेस की, प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं?
प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, देखो बहुत इजी मैनर में आपको लर्न हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है होमोजेनस प्रॉपर्टी। सो बेसिकली जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, प्योर सब्सटेंसेस आर homogeneous in nature। प्योर सब्सटेंसेस आर होमोजेनस इन नेचर। तो प्योर सब्सटेंसेस जो है बेटा होमोजेनस नेचर के होते हैं। होमोजेनस नेचर का मतलब हो गया कि इनकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। यहां जो होमो वर्ड है, इस होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहने वाली है। जैसे कि मैं कहूं 24 कैरेट गोल्ड, अभी भी मैंने एग्जांपल दिया, तो इस पूरे एक मैंने 1 kg या 10 ग्राम या कितना भी मैंने गोल्ड लिया हुआ है, अगर 24 कैरेट गोल्ड है तो उसमें सारे एटम्स आई थिंक गोल्ड के होंगे। मतलब जो कंपोजिशन रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है, यूनिफॉर्म रहने वाली है, थ्रू आउट द सेम रहने वाली है। इसलिए यहां पर जो वर्ड यूज किया जाता है होमोजीनस यूज किया जाता है, कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली होमोजेनस नेचर के होते हैं। अब इसके अलावा नंबर 2 जो कंपोजिशन होती है, दैट द सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी अल्टर्ड by any physical means, by any physical means, यानी प्योर सब्सटेंसेस को किसी भी फिजिकल तरीकों से आप अलग नहीं कर पाओगे। मैं आपको बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है या H2O, आप एग्जांपल ले लीजिए। तो क्या आप H2O को फिजिकल मेथड से, जैसे इवापोरेशन, सब्लिमेशन, ये फिजिकल मेथड्स है, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ये जो मेथड्स हैं, सेपरेशन मेथड्स हैं, आगे आप पढ़ेंगे सेपरेशन मेथड्स भी पढ़ेंगे। हालांकि जो एनसीईआरटी फॉलो अप करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको वो सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। बट जो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो वो बेटा सेपरेशन टेक्निक्स भी जो है वीडियोस को आगे देख सकते हैं। और जिनको नहीं देखना है सेपरेशन टेक्निक, जिनका मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप उसके पहले के जितने टॉपिक्स हैं उनको देख लीजिए और वहां से अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहां पर प्योर सब्सटेंस के लिए कहा गया है कि फिजिकल मेथड से, यानी जिस तरीके से मैंने अभी अभी मेथड्स बताए है ना, सब्लिमेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, अलग अलग मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सारे जो मेथड्स हैं ये फिजिकल मेथड्स हैं। इन फिजिकल मेथड से हम जो है प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो यहां पे 2 आपकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गई, जिसके बेसिस पे आप होमोजेनस को जज कर सकते हो। उसके बाद में नंबर 3rd प्रॉपर्टी आती है प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं H2O की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है कि सर इट कैन एक्सटिंग्विश फायर, ये फायर को एक्सटिंग्विश कर सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ कंबस्टिबल गैस। ऑक्सीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है कि सर इट सपोर्ट्स द कंबशन, इट्स सपोर्टर ऑफ कंबशन। सो जितने भी प्योर सब्सटेंसेस हैं उनकी अपनी खुद की विशेषता होती है, अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये मिक्सचर में या इम्प्योर के अंदर नहीं होगी है। तो यहां पर इन 3 प्रॉपर्टीज को आप ब्रॉडली याद कर सकते हैं और अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हैं। तो हमने आज पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हमने आज पढ़ा कि प्योर सब्सटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और हमने प्योर सब्सटेंस को क्लासिफिकेशन जो है देखा। मैं आपको फटाफट से एक बार रिकैप करवा देता हूं कि प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं
जिनमें केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि ये होमोजेनस नेचर के होते हैं। दूसरी जो है प्योर सब्सटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो है किसी भी फिजिकल तरीके से अल्टर नहीं किए जा सकते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके प्योर सब्सटेंसेस जो हैं इनकी प्रॉपर फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये 2 ब्रॉडली तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। नंबर 1 जो है ये क्लासिफाई हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स, एंड नंबर 2 इज एलिमेंट्स, जिनको हम आने वाले वीडियो में बढ़िया से समझने वाले हैं। तो मेटल्स और जो नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ये क्लास 8 में भी बच्चों ने आपने नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज एनसीईआरटी से मेटल्स और नॉन मेटल्स क्लास 8 से रिड्यूस हो गया था। तो कोई इशू नहीं है बेटा, हम वो मेटल नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लास 8 में थी उसको हम समझेंगे, अभी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। और जो 10th क्लास है उसके अंदर भी बेटा आपकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है टॉपिक, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है आने वाली हैं। तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा इनको जो है समझना। और एनसीईआरटी में भी इसका जो है कुछ पार्ट दिया हुआ है मेटल, नॉन मेटल और एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलते हैं और इन सभी बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच।